सो हेलो एवरीवन, क्लैट के काउंसलिंग प्रोसेस की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड ऑफ कोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इनकी चीज़ों को या कह लो कि टेक्निकलिटीज़ वगैरह जो हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अभी मैं लेके आया हूँ इस पे, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट दैट पीडीएफ एज यूजुअल, और पॉइंट्स को डिक्टेट करने का फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे कंसर्न्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, मैं उन बातों पे जरा बात करूंगा। फटाफट आ जाओ, देखते हैं वो जो मेन स्टोरी है काउंसलिंग प्रोसेस की, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी क्लैट के काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो प्लीज डेट यहां पे देखो, 27 दिसंबर 10 PM। अब क्या होगा ना, आपके दिमाग में शायद ये है कि कईयों के दिमाग में शायद ऐसा है कि 10 PM 11:59 PM है वो शायद, जैसे कि कल मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी 10 PM है। प्लीज ध्यान रखना 27 दिसंबर इज द डेट। अब स्टोरी ये है कि 27 डेट है तो मैं 26 को आई मीन प्रोसेस कर रहा हूं, तो ये भी ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेट की बात करो, 27 इंपॉर्टेंट डेट है, दिमाग में रखना। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी फी पेमेंट वाली है वो भी टाइमिंग सेम है। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 10 PM, अगेन वही 27 दिसंबर 2025। तब तक अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मेरे को काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है, फाइन। और अगर जाना है तो बस जाना है, और जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना ना। इसके बाद जो अगेन नेक्स्ट चीज जो उस प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। देखो, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले मैं एक छोटी सी सजेशन अपनी तरफ से यहाँ पे देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी ही आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को या तो जैसे मुझे आप सजेस्ट कर सेंड कर सकते हो, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि इनसे मैं सजेशन ले सकता हूँ, ठीक से प्रॉपर सजेशन लेके प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करना, क्योंकि बाद में फिर कोई एडिटिंग नहीं पॉसिबल होगी। और अगर समहाउ और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप के कॉलेजेस को या एक अच्छे कॉलेज को नीचे की तरफ रखा हुआ है, शायद लोकेशन इशू या जो भी, भाई मैं वहां तक शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, जो भी कंसर्न्स आपके रहेंगे, और बाद में अगर आपको उस कॉलेज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी यू आर फीलिंग लाइक कि क्या मैं जा सकता हूं, नहीं कर पाओगे। सो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में एक छोटी सी सजेशन जो जाएगी मेरी तरफ से, वो ये कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, टॉप जो टियर 1 कॉलेजेस, 5-6 कॉलेजेस हैं, प्लीज उनको ऊपर की तरफ ही रखना, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद की बात करूं प्रेफरेंस लिस्ट की, यस, आप जैसे आप देख पा रहे हो, कैंडिडेट शुड नोट दैट दे कैन ओनली मूव अप। डाउनग्रेड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। हायर प्रेफरेंस को ही आप ऊपर की तरफ अपग्रेड करते हो, डाउनग्रेड का सीन नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी प्रेफरेंस आफ्टर लास्ट डेट, ऑब्वियसली उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट की बात ये होगी। इसके अलावा बात करूं रजिस्ट्रेशन फी की, रजिस्ट्रेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी 30,000 एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज 20,000। एक चीज प्लीज, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हो, लास्ट में आपके पास एक पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज दिखना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। पेमेंट सक्सेसफुल वाली कंफर्मेशन को प्लीज एक बार देख लेना ध्यान से। अगर ये आप नहीं देख पा रहे हो तो मतलब अभी आपका प्रोसेस हुआ नहीं है, सो ध्यान रखना, बी केयरफुल, राइट। नेक्स्ट, फटाफट से चले आगे। इसके बाद की स्टोरी, फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट एक्सप्लेन करने की वहां पे कोशिश की गई है। और अभी लास्ट 2 डेज से 3 डेज से जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, मैं बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझे ऐसे मिले हैं, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लीगलाइट पे भी, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल, जो अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, मुझे इतना पता है, जो उस बॉर्डर पे हैं या दे आर इन डिलेमा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो क्या मुझे ये काउंसलिंग प्रोसेस में जाना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज आई हैव टू पे दैट अमाउंट 30 और 20,000। तो कई सारे लोग उसको लेके भी वरीड हैं, और यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट के पॉइंट को समझ लो। फ्रीज का मतलब जब आपने कॉलेज को फाइनल कर लिया, एंड नाउ ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड राउंड जब भी लिस्ट आती है, जैसे 7 जैन को फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो आपने उस दिन अपने एक कॉलेज को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद आई मीन इसका मतलब है कि आपने उस कॉलेज को कंफर्म कर दिया है। फ्रीज मींस दिस ओनली। नाउ देयर इज ऑप्शन ऑफ फ्लोट एंड एग्जिट। अभी पहले एग्जिट पे बात करूं, फ्लोट पे बाद में आता हूं।
एग्जिट का मतलब ये है कि मैं काउंसलिंग प्रोसेस में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या चाहती, नाउ आई वांट एग्जिट, मैं निकलना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो आप एग्जिट करते हो और वहां से फिर आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस से। अभी दो तीन चीजें अमाउंट को लेके प्लीज समझ लेना। आ, कई सारे लोग ये फ्लोट में एक तो कंफ्यूज है ना, कि फ्लोट में क्या होगा कैसे होगा, वो चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। स्टोरी ये है फ्लोट के रिगार्डिंग, फ्लोट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट एक बार समझ लो। जब आप कॉलेज को अपग्रेड करते हो और यही वो प्रेफरेंस लिस्ट रोल प्ले करती है। सपोज आई गॉट आरएमएल और मैंने ऊपर के प्रेफरेंस लिस्ट में भोपाल और लेट्स से HNLU या फिर JNLU ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब मैं उसको फ्लोट कर रहा हूं इस उम्मीद में कि शायद मुझे अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा ना, दिस इज सिंपली फ्लोट। अब यहां जो एक कैच है या क्लॉज है वो क्या, दिस रिगार्डिंग अमाउंट बेसिकली। तो कहता है टू एक्सरसाइज द फ्लोट ऑप्शन इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक ऑब्वियसली आपको फ्लोट का चांस मिलेगा, फिफ्थ राउंड में क्या ही फ्लोट करोगे। द कैंडिडेट मस्ट पे द नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी। अब यहां पे यही चीज मुझे कंफर्म क्लियर करना है। स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अगर मैं फ्रीज करूंगा तो मुझे वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लोट भी करते हो टू एक्सरसाइज फ्लोट ऑप्शन, अगर आप फ्लोट भी करते हो तो आपको वो नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी, वो जाएगी आपका। कैंडिडेट हैज टू चूज द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन एंड एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस। द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी विल बी रिफंडेड इन फुल। सो यस, अगर आपने फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं किया एंड देन यू एग्जिट, ध्यान रखना फ्रीज एंड फ्लोट अगर चूज नहीं किया और फिर आप एग्जिट कर जाते हो, फिर ही वो अमाउंट जो है वो आपकी रिफंड होगी, अदरवाइज रिफंड नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फ्लोट करने के लिए भी आपको जो आपकी ये जो कंफर्मेशन फी जो होगी वो आपकी जाएगी, चाहे आप फ्लोट भी करो या फ्रीज करो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज से हैं कि सर मैं जाऊं ना जाऊं, वो 20 या 30,000 जो मेरा जाएगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए फ्लोट अगर आप करोगे तो यस आपका वो अमाउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। सो काउंसलिंग राउंड्स टोटल 5 राउंड्स हैं इस साल की। अगर मैं बात करूं यानी इफ यू टॉक अबाउट द 2025 जो मई में रिजल्ट हुआ था, तो वहां पे 3 राउंड्स हुई थी। रीजन क्योंकि वो काफी डिले हो गया था, दैट इज वाई देयर वर 3 राउंड्स। नाउ हियर वी आर हैविंग 5 राउंड। मई तक इसके 5th राउंड जाएगी। और यहाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़े परेशान हैं, अभी ही परेशान हो गए हैं रीजन क्लैट के रिजल्ट को देख के। वो सोच रहे हैं यहाँ हो जाएगा क्या, वहाँ हो जाएगा क्या, ऑप्शंस सारे सर्च आप कर रहे हो, ठीक है इज फाइन, बट अभी कहीं कुछ नहीं होने जाने का है। ऑप्शंस देख रहे हो इज फाइन। फर्स्ट राउंड जो है वो 7 जैन को स्टार्ट होएगी, आई गेस सेकंड जो है वो 22 जैन को है। फिर उसके बाद ऐसे ही करते हुए वो 5th राउंड तक लेके जाएंगे, और जो लास्ट राउंड है वो मई में है, 15th ऑफ मई को, राइट। और उसमें भी ध्यान 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 देना 10 AM को वो जो लिस्ट है 5th लिस्ट वो रिलीज हो जाएगी। नाउ राउंड के बाद रिफंड वाली बात एक बार फिर से, तो एग्जिट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो, अब देखो यहाँ पे 5th राउंड के स्टार्ट होने से पहले और 4th राउंड के बाद अगर जो डेट दिया गया है वो है 8th मई, है ना, 8th मई 1 PM तक अगर आपने एग्जिट कर दिया, उसमें आपने चूज और फ्लोट और फ्रीज नहीं किया हुआ है, तो फिर आपका वो जो अमाउंट है फुल रिफंड होगा। इन दैट केस ओनली दैट अमाउंट विल बी फुल रिफंड, राइट। अदरवाइज डिडक्शन होगी 5,000 की, और कहता है इफ एक्सरसाइज आफ्टर 1 PM ऑन द सेम डेट। 8th मई को अगर आप 1 PM के बाद एग्जिट करते हो, एग्जिट भी किया, तो फिर उस समय एक अमाउंट जो है वो 5,000 का डिडक्ट होगा, बाकी का अमाउंट फिर आपको रिफंड होगा, राइट। और गेट रेडी फॉर रिक्वायर्ड, अच्छा हाँ, तो ये कुछ रिफंड वाली स्टोरी है। यहां फिर से एक बार दिमाग में रखना कि अगर आपने फ्लोट किया है तो फिर जो रिफंड है वो आपका काउंसलिंग जो प्रोसेस का जो फी है वो नहीं आएगी। हाँ, अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो जरूर वो पूरी अमाउंट आपको मिल जाएगी। एंड 5,000 अगर आपने 1 PM के बाद 8th मई को एग्जिट किया है तो 5,000 जो डिडक्ट होगा, और उसके बाद फिर आपको पूरा। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना। जब भी आप जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ या सेकंड राउंड में जब भी आप फ्रीज कर देते हो, तो वहां पे फर्दर जो कहते हैं ना उसको कि एक अमाउंट पे करना है उस पर्टिकुलर NLU को,
टू सिक्योर योर सीट टू राइट आफ्टर फ्रीज ऑप्शन। तो उस टाइम पे फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, वो लिस्ट ऑब्वियसली फिर से मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके नहीं आया कि चलो एक एक पॉइंट वहाँ पे, वो आप पीडीएफ में भी देख सकते हो, इतनी नॉलेज हर किसी को है। तो बस डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी रख लेना, है ना। 10th मार्कशीट, जो भी आपकी कैटेगरी है या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ, 10 12 अगर हो गया है तो, नहीं हुआ है तो अगेन वो सारी चीज़ें आपको चाहिए ही होंगी। इफ़ यू आर डन विद द 12 तो फिर आपके पास 12 की मार्कशीट भी है। अगर नहीं हुआ है तो 12 की नीड नहीं पड़ेगी, फिर आपको टाइम मिल जाता है, वो बाद में भी आप सबमिट कर सकते हो। 10th की मार्कशीट वगैरह जो है वो सब सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये है रिफंड प्रोसेस। एंड यस, वंस अगेन किसी भी तरीके की फर्दर कोई इंक्वायरी है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स रैंक एंड एनएलयूज वगैरह, तो यस प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई सारी कॉल्स मेरे पास आने लगी है, मैं सारी कॉल्स नहीं ले पाता। आपकी जो भी कंसर्न्स होंगी प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। एंड यस, जब मैं अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आई हैव टू टेक केयर ऑफ, क्लासेस वगैरह भी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं हर कॉल नहीं ले पाता। आप मुझे अपने कंसर्न्स सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं देख के शाम तक कभी भी जब भी टाइम मिलता है, नॉर्मली नाइट में, मैं रिवर्ट कर ही दूंगा। थैंक यू, टेक केयर।